Hello friends, once again welcome on my channel Raj Grammar Center. Today I am here with a new topic especially based on the speech writing. अब स्पीच राइटिंग हमारा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो उस टाइम भी आपको ये सारी बातें याद रखनी है। और सेकंड थिंग, जब आप लिख रहे हैं उसमें क्या करना है वो तो मैं बता ही रहा हूँ। तो जब भी आप बोल रहे हैं, फर्स्ट थिंग आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए वेन एवर यू आर स्पीकिंग। सेकंड थिंग दैट यू शुड नॉट बी नर्वस। अगर आप नर्वस हो गए तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए तो नर्वसनेस नहीं रहना चाहिए और कॉन्फिडेंस पूरा रहना चाहिए, तभी आप स्पीच दे पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं। उसके पहले आप देख लीजिए स्क्रीन पे जो मैं दिखा रहा हूँ, एक्सप्रेस योर व्यू विथ कॉन्फिडेंस। जब भी आप स्पीच देते हैं तो आपका व्यू कॉन्फिडेंस के साथ बाहर आना चाहिए। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ हमको पॉइंट्स लिखना है। ओके, तो स्पीच एक ऐसा मीडियम है ना कि जिससे आप अपनी व्यू को सबके सामने आप रख सकते हो, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट वी हैव टू गो अहेड। नाउ सी, first we'll see what mean by speech writing. That is very important for us. We must know what mean by speech writing. It is the method of conveying means expressing a thought or message to a reader using the correct punctuation and expression, right? It is the method of expressing a thought. आप अपने थॉट को एक्सप्रेस कर रहे हो, ओके okay? थॉट को या मैसेज को, किसको? टू अ रीडर यूजिंग द, अब यहाँ रीडर हम ऑडियंस भी ले सकते हैं जब आप रियली स्पीच दे रहे हो। रीडर यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पंक्चुएशन पे ध्यान देना है, कहाँ पे स्ट्रेस देना है नहीं देना है, एंड एक्सप्रेशन, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द स्पीच राइटिंग। Now see, some important rules are there which we have to follow. ये रूल्स अगर आप फॉलो करेंगे तब भी आप स्पीच अच्छे से लिख सकते हैं, और जब बोलेंगे तो आपको वो सारे पॉइंट्स याद रहेंगे तो अच्छे से आप बोल सकते हो, राइट। नाउ सी, फर्स्ट, बिगिन अ सेंटेंस विद सैल्यूटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप स्पीच लिखोगे सबसे पहले वो सैल्यूटेशन वाला सेंटेंस आना चाहिए। जैसे आप वहाँ पे ऑडियंस को फेस करो, वहाँ पे सबसे पहले आप उनको वेलकम करो, राइट। वो क्या है सैल्यूटेशन, आपको मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा। सेकंड पॉइंट, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड क्लैरिफाई द पर्पस ऑफ योर स्पीच। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हु आर यू, आप कौन हो, एंड आइडेंटिफाई द पर्पस मीन्स व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट वन। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों आप ऐसा लिख रहे हो या बोल रहे हो। यूज रेलेवेंट कोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट कोट्स आपको देना पड़ेगा, किस टाइप का टॉपिक आपने लिया है। एक दो कोट अगर आप डाल देंगे तो दैट्स गुड फॉर यू। मस्ट कन्विंस एंड मोटिवेट योर ऑडियंस, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी ऑडियंस के सामने स्पीच आप दे रहे हैं उनको कन्विंस करो टॉपिक के बारे में, वो उसका इंटरेस्ट लें, उनको मोटिवेट करो, इनकरेज करो। यूज फॉर्मल लैंग्वेज विद सीरियस टोन। आप यहाँ स्पीच दे रहे हैं, हम यहाँ मजाक मस्ती नहीं कर रहे, सो दैट इज वाई वी हैव टू यूज फॉर्मल लैंग्वेज विद सीरियस टोन। सो सीरियसनेस शुड बी देयर स्पेशली इन योर स्पीच, right? Perfect word we have to use. Next, use a rhetorical language for emphasis. Rhetorical language means where like we are asking someone, yes, isn't it, am I right, these things just we can. Rhetorical language means where the, okay, where the person knows very well the answer. आप जिससे पूछ रहे हो क्वेश्चन फॉर्म में, लेकिन आपको पता है उसका आंसर क्या है। It is called the rhetorical language for emphasis, for effect. Concluding paragraph should be impressive, very important. Last paragraph impressive होना चाहिए, जिससे कि आप वो जो आपने आइडियाज रखा है लास्ट उसके बारे में लोग सोचें। After that, when you are writing now, we have to take care that 4 or 5 paragraphs are enough for that. तो 4-5 पैराग्राफ लिखेंगे, that's enough, right? Now see, next. I am taking one question here, right?
एंड क्वेश्चन में क्या है ज़रा ध्यान से देखिए। ये टॉपिक लिया है मैंने, तो सारे व्यूज़ हमको रखना है। क्वेश्चन आपके सामने, प्रिपेयर ए स्पीच ऑन द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। वेरी नाइस टॉपिक आई हैव टेकन हियर, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। क्या इम्पोर्टेंस क्या है, और याद रखिए इसमें फर्स्ट पैरा में ना हम इंट्रो करते हैं, आगे जो आंसर पता याद रखना, उसके बाद बाकी मिडल में आप 2-3 पैराग्राफ लिखें, 2-3, दैट इज द इंफॉर्मेशन वी आर प्रोवाइडिंग दैट वन, और लास्ट इज द कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो आपको दिमाग में बैठाना है, पहला इंट्रो, बीच के इंफॉर्मेशन वाले, लास्ट वाला कंक्लूडिंग पैराग्राफ। जो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में या बाकी जगह लिख रहे हैं, कॉलेज के एग्जाम में, यूनिवर्सिटी कहीं भी, इतना याद रखिए आपको मिनिमम 3 पैराग्राफ तो होना चाहिए। मैं बोलता हूँ 4 पैराग्राफ, पहला इंट्रो, लास्ट वाला कंक्लूडिंग पैराग्राफ, और बीच में आप 2-3 पैराग्राफ या एक ही या 2 या 3 पैराग्राफ आप उसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर दीजिए। और इतना याद रखिए 5-6-4 का रेंज मोस्टली चलता है। मैं आपको यहाँ पे रुकिए, मैं डूडल करके बता देता हूँ। या आई एम क्लैरिफाइंग, सी फर्स्ट पैरा 5 लाइन्स, मिडल वाला चाहे आप 2-3 पैरा लिखो 6-7 लाइन्स का, और लास्ट वाला 4 क्योंकि छोटा है ना, उसमें आप लास्ट सारे पॉइंट्स को अपने कंक्लूड करना है आपको उसके अंदर। तो 5-6-4 का रेंज आप याद रखिए। ऐसा नहीं कि आप 6 लाइन ही लिखना, आप 1-2 लाइन बढ़ा दो, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। या नाउ सी द नेक्स्ट विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। शेयर, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। फर्स्ट राइट द टाइटल इन सेंटर, ना तो राइट ना लेफ्ट, टाइटल बीच में आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, पहला देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये फर्स्ट पैराग्राफ के पहले ए सैल्यूटेशन इंपॉर्टेंट, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल, या पहले गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू टू राइट फर्स्ट, बिगिन विद दैट वन, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। उसके बाद फिर आपका फर्स्ट पैरा चालू हो जाएगा। फर्स्ट पैरा में ए इंट्रो में ही एक थोड़ा अलग स्पेसिफाई हमने किया है, ओके। जो इंट्रो वाला पैराग्राफ है आपका, उसी में हमने हाईलाइट कर दिया अलग लाइन से, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, सुपरवाइजर, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। Sorry, here the one typing error I did here. All my dear friends, ये तो all will come, right? I feel honored and privileged to speak few words on an important topic, importance of time management before you. And time is a crucial factor in everyone's lives, right? What is here? Yeah, let me write here. And my all, okay, 1 minute, yeah, and all my dear friends, I'm writing ALL, please write down, okay, you must know it. And see what I did here, starting here, first line just I separated, it is the first paragraph, but we are highlighting that one, that is why we have written it separately, good morning to one and all. और बाद में हमने क्या किया, देखिए पूरा जो पर्सन वहाँ बैठे हैं, जो रहेंगे, सबको गेस्ट को हमने पहले चीफ गेस्ट लिखना है, उसके बाद ही प्रिंसिपल या चेयरमैन जो भी आएगा। ये स्कूल का है, हमने सुपरवाइजर, स्कूल कॉलेज का लिया हमने प्रिंसिपल, सुपरवाइजर, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद ए बोलने के बाद लास्ट में एक लाइन इसमें ऐड करिए टॉपिक बारे में। इसमें मैंने लिखा है टाइम इज़ अ क्रूशियल फैक्टर इन एवरीवन्स लाइफ, राइट। तो हमने इंट्रो में एक स्पेसिफिक लाइन लिया, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल, उसके बाद पूरा हमने इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ लिया है, और लास्ट में हमने एक लाइन इसमें ऐड किया है, बराबर। तो इस सब से हमारा पूरा फर्स्ट पैरा कंप्लीट हो गया, इंट्रो वाला। अब इंट्रो के बाद हम आगे चलते हैं सेकंड पैरा में, देखिए सी या अब इसमें हमको इन्फॉर्मेशन देना है टाइम रिलेटेड। हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट का। टाइम इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड, एज यू नो दिस प्रोवर्ब। मैंने स्टार्टिंग बताया था कि आपको कोट करना है, तो आप यहाँ पे क्या करिए, हमने कोट डाला है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। इट मीन्स दैट ह्यूमन इवेंट्स एंड कंसर्न्स कांट स्टॉप द पैसेज ऑफ टाइम और द मूवमेंट ऑफ टाइड्स। टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द वर्ल्ड, if it once lost can't be recaptured, right? इसमें हमने क्या चीज़ लिया, देखिए, मैनेजिंग टाइम इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट बट फॉर ऑल पीपल। अब देखिए इसमें हमने किया क्या है,
पहले देखिए स्टार्टिंग हमने क्या लिया, एक लाइन लिखा वो टॉपिक के बारे में, हमारा टाइम का टॉपिक चल रहा था। उसके बाद हम देखिए हमने एक कोट लिया यहाँ पे, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है। मैंने बोला था ना 6-7 लाइन लिखना है आपको। उसके बाद इट मीन्स द ह्यूमन इवेंट्स कंसर्न्स कांट स्टॉप द पैसेज ऑफ टाइम इन द मूवमेंट ऑफ टाइड्स। ये हमने ये कोट को क्लैरिफाई किया है, एक्सप्लेन किया, एलेबरेट किया है। उसके बाद टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द वर्ल्ड, इफ इट वंस लॉस्ट कांट बी रिकैप्चर्ड। हमने क्या बताया कि टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ आ जाएगा बट टाइम वी कांट गेट बैक। मैनेजिंग टाइम इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स बट ऑल्सो ऑल पीपल इन दिस वर्ल्ड। If you want better marks in the exam, we must make timetable study according to that to get success. स्टूडेंट्स के लिए है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने स्टूडेंट को स्पेसिफाई किया यहाँ पे। आप अपना एग्जांपल दे सकते हैं, दोज स्टूडेंट्स हु गेट बेटर मार्क्स आर हु गेट टॉपर स्पेशली इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर एनीवेयर, व्हाट डू? दे ऑलवेज डू द वर्क अकॉर्डिंग टू द टाइम, दे मैनेज टाइम देयर, दे मेक टाइम टेबल, देन दे स्टडी। तो सेकेंड पैराग्राफ में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको देना, एग्जाम्पल्स आप दे दो, बट डोंट राइट आई, अपना एग्जाम्पल नहीं देना, राइट? आई एम डूइंग दिस वन, आई एम डूइंग दैट वन, नो। आप एक जनरल एग्जाम्पल वहाँ पे आप रखना है। तो आपका हमने सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिया, हमने अब देखिए पूरा हमने क्लैरिफाई कर दिया, टाइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया। अब उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पैरा, थर्ड पैरा। 3 पैरा है लेकिन हमने यहाँ पे 4 लिया, कि वी आर गिविंग फॉर्मेट हियर, right? Now see what is here. If we take care of time, then time also will care of us. All great people who did the best in the world, they always took care of the time management, right? What is here? Those people really who did the best in this world, जो लोग ने लाइफ में अच्छा काम किया है दुनिया में, साइंटिस्ट होने दो, लीडर जो भी रहे, सब उन्होंने क्या किया, टाइम मैनेजमेंट को फॉलो किया। It is the process of organizing and planning how to divide time in different activities. A task will produce a successful result when it is completed and done on time. Whether we are a student or working people, if we are ignoring importance of time, we will be a loser, right? See, in third paragraph also, I just gave some examples here. See here. अगेन आई हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, और जो लोग केयर नहीं करें उनकी हालत क्या होती है वो भी हमने दिखाया, वो विल नॉट टेक केयर अबाउट द टाइम। उसके बाद कोई भी टास्क आप करोगे वो टाइम के बारे में देखना पड़ता है, टाइम मैनेज तो करना ही पड़ेगा। आप चाहे वेदर यू आर ए स्टूडेंट और द वर्किंग पीपल, एनी वन, वी कांट इग्नोर द टाइम। अगर हमने इग्नोर किया तो क्या हो जाएंगे, वी विल बी लूजर, राइट? तो देखिए थर्ड पारा भी हमारा इन्फो में गया है, हमने इन्फॉर्मेशन दिया है वर्किंग पीपल का, स्टूडेंट का, ऑल दिस थिंग्स जैसा ये भी। अब देखो लास्ट पर हमारा कंक्लूडिंग पैराग्राफ में क्या आता है, देखिए ध्यान से, या शेयर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम टू गेट सक्सेस। मेनी पीपल बिलीव दैट money is the greatest asset on the earth, but it's not true. Time is worth more than money, so it is important that we must be mindful of our time and attempt to make the most effective use of it. See carefully. What is here? It is important for all students टू अंडरस्टैंड द वैल्यू। देखो लास्ट पैराग्राफ आप एकदम पावरफुल बनाना, देखो स्टार्टिंग लास्ट ना एकदम परफेक्ट होना चाहिए, इंट्रो और लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ये तो चलो मैंने 5-6 लाइन लिख दी, आप खाली 4 लाइन लिखना बहुत है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ऑल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, पहले स्टूडेंट का हमने बता दिया। उसके बाद बाकी लोग के लिए क्या लिखा है, मेनी पीपल बिलीव इन मनी द ग्रेटेस्ट एसेट ऑन द अर्थ। तो पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसा नहीं, पैसा तो आ जाएगा लेकिन टाइम आएगा नहीं। Time is worth more than money. Worth means value. So it is important that we must be mindful of our time and attempt to make the most effective use of it. टाइम के बारे में हम सोचें, उसका अच्छे से यूज़ करें। और ये लास्ट लाइन आप याद रखना, जब भी आप स्पीच ख़त्म करेंगे आपको ये बोलना पड़ेगा। लिख रहे हो लास्ट में, बाय दीज वर्ड्स आई एम कंक्लूडिंग माई स्पीच। ओके, बाय दीज वर्ड्स आई एम कंक्लूडिंग माई स्पीच, या आप लिखो कंक्लूडिंग, अब हम लिख सकते हैं समिंग अप भी लिखते हैं।
ओके, दोनों फॉर्मेट चलता है। आप चाहे कंक्लूडिंग लिखो और लिखो समिंग अप, बोथ आर राइट। ओके, एंड देन लास्ट ना डोंट फॉरगेट आई थैंक यू। ओके, स्टूडेंट्स थोड़ा गलती करते हैं, लेटर में आता है थैंकिंग यू और स्पीच में आता है थैंक यू, ये दोनों में डिफरेंस है, वो याद रखना। ओके, तो बाय दिस वे 3 or 4 पैराग्राफ्स यू हैव टू राइट। ओके, अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और शेयर करिए। आप जो रियली जो चाहते हैं, सीखना चाहते हैं स्पीच राइटिंग, अदर स्टूडेंट आर देयर, एनी अदर पर्सन इज देयर। ओके, इट इज यूजफुल फॉर ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।